नमस्कार। आज मैं आपसे बात करूंगा कान के पर्दे के छेद के बारे में और इसके इलाज में जो ऑपरेशन किया जाता है उससे संबंधित कुछ जानकारी। तो कान के पर्दे का जो छेद होता है इससे दो तरह की प्रॉब्लम आती है। पहला कान बहना और दूसरा कम सुनाई देना। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको शायद ये प्रॉब्लम कभी बचपन में हुई होगी और दोबारा वो कई सालों बाद प्रॉब्लम दोबारा एक्टिवेट हो गई। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम का अनुपात हम नापें कि वो आपको कितनी परेशानी दे रही है। और बहरहाल कई बार लोग ये सोचते हैं कि ना तो हमें कान बहता है, ना हमें सुनाई में कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसका ऑपरेशन ही क्यों कराएं। मेरा बताना ज़रूरी है कि कान का जो पर्दा है उसके जस्ट पीछे, हमारे कान के जस्ट पीछे सुनाई की हड्डी होती है जिसे मेस्टॉइड बोन कहते हैं। और समय के साथ कभी कभार कान के जो पर्दे की बीमारियां होती हैं उसकी वजह से मेस्टॉइड के अंदर भी इन्फेक्शन आ जाता है, जिसको दवाइयों से कई बार ठीक करना पॉसिबल नहीं हो पाता और उसमें हमें फिर ऑपरेशन बड़ा करना पड़ता है। और कान एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहता है, वो उसका जो परिवेश है वो एकदम सीमित है, वो बाहर के एनवायरनमेंट के लिए खुला नहीं है। तो अगर ये पर्दे में सुराख होगा तो उसकी वजह से कांस्टेंट टॉक्सिन्स और वायरसेस और इन्फेक्शंस कान में जाएंगे और धीरे धीरे सुनाई की शक्ति को क्षीण करेंगे, कम करेंगे, नस कमज़ोर करेंगे, जो कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिससे हम ऑपरेशन से भी सुधार नहीं कर पाते। और इससे एक और समस्या क्रिएट होती है जिसे टिम्पैनोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जो कान की 3 सुनाई की हड्डियां होती हैं जो कान के पर्दे के पीछे रहती हैं, वो हड्डियों के जोड़ जो हैं वो कैल्शियम से जकड़े जाते हैं और उसकी वजह से जो है वो सुनाई ऐसी अफेक्ट होती है कि ऑपरेशन से भी कई बार सुधार में नहीं आ सकती। तो इसलिए एक बार कान के पर्दे में अगर कभी छेद हो जाता है तो जब डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि इसे ऑपरेशन से उपचार कर लेना चाहिए, तो फिर मेरा मत ये है कि हाँ, उसमें हमें बहुत ज़्यादा देर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह अनिवार्यता है, करना ही पड़ेगा। अब इसका ऑपरेशन कैसे किया जाता है और उसके ऑपरेशन से संबंधित सक्सेस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। तो कान का ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर अपनी ट्रेनिंग के अनुसार करते हैं। जो लोग कान के अंदर से कर सकते हैं वो परमेटल अप्रोच, तो बिना चीरे के कान के अंदर से हो जाता है, और कुछ लोग कान के बैक साइड से करते हैं जो पोस्टोरल कहते हैं। दोनों में रिजल्ट्स में कोई चेंजेस, कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग अपने क्लिनिक में कान के अंदर से ही 99% सारे ऑपरेशन करते हैं, तो इसमें हम लोगों की एक्सपर्टीज़ है। एक तरह से कहें तो ये सूचरलेस सर्जरी है, टांका रहित। हालांकि एक आध टांका ग्राफ्ट के लिए आता है, तो पर्दे के ठीक करने के लिए ग्राफ्ट तो चाहिए होता है, तो उसके लिए आता है। अब वो जो पर्दा लगाया जाता है वो बेसिकली बॉडी का अपना ही टिश्यू है। हम कान के ही बगल से 1-2 जगह से उस टिश्यू को, ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं और जिस जगह डिफेक्ट होता है उस जगह पे उसको सटा दिया जाता है। ऑपरेशन का जो सक्सेस का चांस है वो हम लोगों का करीबन 90 से 95% है। मतलब अगर मैं कहूँ तो हम 100 लोगों का ऑपरेशन करें तो करीबन 90 से 95% सक्सेस पा जाते हैं। और जो सक्सेस नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि उनमें कोई नई समस्या क्रिएट हो जाती है। वो किसी ना किसी कारणवश पर्दा जो है वो स्थिर नहीं रह पाता, गल जाता है, कभी फंगस हो जाए या अपने खुद की शरीर की हीलिंग की क्षमता कम होती है, तो उसकी वजह से कई बार वो छेद दोबारा आ जाते हैं। ऐसे केस में हमें सर्जरी को रिवाइज़ करना पड़ता है, दोबारा जाके दोबारा ऑपरेट करना पड़ सकता है। लेकिन ज़्यादातर ये ऑपरेशन जो है इनमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। फिर भी कुछ चीज़ों का जानना ज़रूरी है। कोई भी कान के ऑपरेशन में थोड़ा मोटा दर्द, जिसके लिए दवाई दी जाएगी, थोड़े मोटे इन्फेक्शन का चांस, ये सामान्य बातें हैं। कान के अंदर से एक स्वाद की नस भी निकलती है जिसे कॉडा टिम्पैनी कहते हैं। ज़्यादातर डॉक्टर इस बारे में आपसे चर्चा नहीं करते, लेकिन उसका कारण ये है कि बहुत बार वो अफेक्ट नहीं होती। लेकिन 1-8% केस में कभी ऐसा हो भी सकता है कि कुछ समय के लिए आपको लगे कि जीभ का कुछ हिस्सा जो है वो एक तरफ का, उसमें स्वाद की थोड़ी सी डिफरेंस आ रहा है, एक डिफरेंट तरह का टेस्ट आ रहा है। बहुत ही कम लोगों में देखा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए कभी ऑपरेशन के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसे बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन मानता हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत कान का भारीपन या चक्कर आना, ये सब सामान्य बातें हैं। जनरल एनेस्थीसिया से रिलेटेड 1-आध दिन की कमज़ोरी कई बार हो जाती है। तो इस हिसाब से देखते हुए कोई मेजर सर्जरी के रिस्क्स नहीं माने जाते। तो हमारा जनरली सुझाव ये रहता है कि जिनका कान बहता है उनका हम उपचार करके कान सुखा दें और जब सूखे तो उचित तरीके से उसको ऑपरेट कर दें। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जो है वो सहायक रही होगी।
और मैं एक अगले वीडियो में आपसे ऑपरेशन के बाद, कान के पर्दे के ऑपरेशन के बाद बरतने वाली सावधानियाँ जो होती हैं उस बारे में चर्चा करूँगा। जाते जाते एक और चीज़ के बारे में बता दूं कि मैंने जो आपसे बातें कही हैं ये कान के पर्दे के छेद के बारे में हैं, जो कि डायग्नोसिस डॉक्टर बताएगा आपको। कई बार कान बहता है किसी और कारण से, जैसे कान में हड्डी गल रही है या कोई और समस्या है, तो उनके बारे में ये डिस्कशन नहीं हो रही है, ये पर्दे के छेद के बारे में थी। जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन कहते हैं, सेफ क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया या सेफ CSOM भी कहते हैं। ध्यान रखिए और उम्मीद करता हूँ कि आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। नमस्कार।